ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज गुड़ी पाड़वा है। हमारा नया साल शुरू हो रहा है। नए साल की नए शुभ संकल्पों की, नए विचारों की, नई वृत्तियाँ और नई दिव्य गुणों की धारणाओं से हम नई दुनिया ज़रूर लाएंगे। मीठे बच्चे, आज 9 तारीख है ना। अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म न हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, सर्विसेबल है। उन्हें देख देख बाप भी बहुत हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, ऐसे बच्चे बाबा की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। कौन से बच्चे प्रिय है भगवान को? जो सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को मैं भी बहुत याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं हम बाबा के सामने बैठे हैं। वह बाप फिर टीचर के रूप में हमें पढ़ाने वाला है। वही बाप को पतित पावन सद्गति दाता है, साथ ले जाने वाला है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। सब तो कहते हैं हाँ बाबा हम तो आत्मा है, लेकिन बाबा कहते हैं उसको निश्चय करो, माना उसको पक्का करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्मा अभिमानी बनो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पार्थ बजाने के लिए। एक शरीर से पार्थ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पार्ट है? किसका पार्ट 100 वर्ष का है, किसका 80 का है, किसका 2 वर्ष का है, तो किसका 6 मास का है। कई बच्चे माना इतनी उम्र के होते हैं, तो बाबा कहते हैं कोई तो जन्मते ही ख़त्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले ही गर्भ में ही ख़त्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सतयुग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सतयुग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहाँ विकर्म होते नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाबा सब बातें बैठ समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है, ब्रह्मा बाबा की भी। सुनाने वाला ज्ञान का सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं, वह सदैव शिव ही कहलाते। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उनको कहा जाता है, बाबा का नाम क्या है? सदाशिव। सदैव ही शिव है, जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता है। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता है। ब्रह्मा बाबा का जो नाम था, जैसे दादा लेखराज बोलो, तो वो नाम शिव बाबा के ऊपर नहीं आता है। शिव का नाम तो शिव ही है। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास, वो है हद का सन्यास। उनके भी नाम फिरते रहते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। निर्मल शांता, कमल मणि, निर्मल मणि, शांता मणि, प्रकाश मणि, कितने सुंदर सुंदर नाम थे। तो बाबा कहते हैं कि सन्यासी भी घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं रहता। आता है याद उनको भी। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते, मोह में जैसे फंसे रहते हैं, रक्त जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट जाता है। तोड़ना तो है ही, बाबा ने समझाया, अभी वापस जाना है। बाबा खुद बैठ बच्चों को समझाते। सुबह को तो बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत। क्यों? आँखों में सब बच्चे समाये हुए हैं,
आत्माएं नूर है ही। बाप भी बच्चों को देख देख बहुत खुश होते हैं। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं बाबा के, मीठे मीठे ऐसे लाल है, बाबा कहते सेंटर संभालते हैं। और कोई ब्राह्मण बन करके फिर विकार में चले जाते हैं, तो बाबा कहते वो तो नाफरमान बरदार हुए ना। तो यह बाबा भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते यह तो कुल कलंकित निकला। बाबा कहते जो पवित्र नहीं रहता है वो तो कुल कलंकित है। ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है। उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे, सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान तो बहुत आते हैं। बाबा कहते बच्चे काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा करते हैं। ब्लड निकाल करके भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं। जो बाबा कहते पत्र लिखने वाले को अपने रक्त से लिखने वाले जो होते हैं वो भी आज है नहीं। बाबा कहते आओ माया तुम बड़ी ज़बरदस्त हो, ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख करके देते हैं तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाबा समर्थ है वैसे माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाबा की समर्थी का वर्षा मिलता है सतयुग और त्रेता युग में। फिर आधा कल्प फिर माया वह समर्थी गवा देती है। यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इनसॉल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ तहाँ तुम माथा टेकते थे। अभी ज्ञान है हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम बच्चे जानते हो। हर एक अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ में ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं। बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं और कोई भी ये वर्षा नहीं देते। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहाँ से आए हैं वहाँ चले गए। अब बाबा कहते हैं बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट है। बाप राम है राइटियस और रावण क्या है अनराइटियस है। हर बात में असत्य बोलते हैं। यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब सत्य ही बोलते थे, असत्य बोलते थे। दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे उतरते आए। तुम देते भी हो आत्माओं को। दान इस कलयुग में देते हैं एक दूसरे को, एक पापात्मा को ही देते हैं। वो जो पापात्मा को देते हैं तो फिर पुण्यात्मा कैसे बने। वहाँ आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। यहाँ तो लाखों रुपयों का कर्जा लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को बहुत ही दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवता है पदमपति कैसे बने यह किसको भी पता नहीं। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां है ना, बाकी उन्हें ये पता नहीं रहता कि कौन से कर्म किए हैं अगले जन्म में। जो राज्य मिला है वह तो है ही नहीं सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं। उसको कहा जाता सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए। अथाह युक्तियाँ निकलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते। शांति धाम है आत्माओं का रहने का स्थान, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है शांति धाम, अपना स्वीट होम है परम धाम शांति धाम। बाबा भी शांति का सागर है ना, जिसका पार्ट भी पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा भी कि कभी भी और कोई में हो न सके। बाबा कहते और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं।
जिन बच्चों को बाप देखते हैं कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बातें करूं। बाबा भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को देख देख बहुत ही हर्षित होता हूँ, बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5,000 वर्ष के बाद आते हैं, बच्चों को दुखधाम से सुखधाम में ले जाते हैं, क्योंकि कामचिता पर चढ़ते चढ़ते जल करके भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाबा कहते बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को ही याद करो और सबको भूल जाओ, एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था बाबा आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई है नहीं, आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी मत भी ऊंचे ते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वह फिर प्रायः लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाती हो, क्यों जलाते हो? कुछ भी पता नहीं। अर्थ न समझने के कारण कितना शादमाना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं रावण को जलाने के लिए। रावण विजयादशमी जब होती है तब रावण को जलाने के लिए बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। रावण को जलाते बना उसका बुत बना करके जलाते हैं। असल में हमारे अंदर का जो रावण है उसको जलाने की विधि परमात्मा यही सुनाते बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान ही है रावण की जड़ है। मूल कारण तो सभी विकारों का एक है, देह अभिमान। जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की, तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते ही परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे हो न सके। आखिर रावण को कब तक जलाते रहेंगे? तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य भी नहीं होगा। बाबा कहते यह रावण सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, इस पर ही विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ चलता है सब नूंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पार्ट चलता है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाबा कहते मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो आकर के पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित है। हमेशा बाबा 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 कहते रहो, ये भूलना नहीं है तो सदैव शिव बाबा ही याद आएगा। यह हमारा बाबा है, मीठा बाबा है। पहले यह बेहद का बाबा है। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते ब्रह्मा बाबा द्वारा। ये उनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ये बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम को तो सब भूलते हैं। ये भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक ही धर्म, फिर उनसे कितने निकले, कितनी लड़ाइयाँ आदि लगी। लड़ते तो सब है क्योंकि निधन के बन जाते हैं ना। अभी बाप तो कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन नहीं सकता। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई छीन न सके। इसमें अटल अखंड अड़ोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वो तो सब अनुभव करेगा। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं। ये सब पिछाड़ी की है, फिर होंगी नहीं। अभी सब उथल खाएंगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देती है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती। सन्यासी भी जंगल में चले जाते, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती, महिलाएं नहीं होती। कोई की तरफ देखते भी नहीं, भिक्षा ली बस चले गए। आगे तो बिल्कुल ही स्त्री की तरफ नहीं देखते थे।
समझते थे बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देखो, शरीर का नाम नहीं। ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। ये राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अच्छा, बाबा कहते बनो, श्रीमत पर चलो। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो बच्चे आएंगे, कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना। देवाला आदि तो वही ऐसे भी मारते हैं, ऐसे नहीं ज्ञान में आए तब देवाला मारा, ये तो चला आता है। बाबा तो कहते मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती फिर देवाला मारंती। माया बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। बाबा बैठ समझाते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं। ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाबा से समर्थि का वर्षा लेना है। सेकंड पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पापात्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं, सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। वरदान, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ये वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया और व्यर्थ समाप्त हो, तो सेकंड में समाप्त हो जाएगा। जब चाहो जहाँ चाहो जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो, सेवा खींचे नहीं। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। तो ऐसे विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज गुड़ी पाड़वा है, हिंदू नव वर्ष है, तो हम बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गुड़ियाँ जो है खड़ी कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने ऊंचे ऊंचे विचारों में, आप संकल्पों में, बेहद के संकल्पों में रहो। और जो कहते स्वमान की सीट पर सेट रहता है ना, वही ऊंच ऊंच चला जाता है। तो खुद को भी सम्मान दे, औरों को भी सम्मान दे। ये अपना रिगार्ड देने का रिकॉर्ड हम अच्छा रखें। ओम शांति।